नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज देश में एक भागम भाग का माहौल है और इस भागम भाग के माहौल से कुछ समय अगर आप धर्मार्थ में निकालते हैं या मैं कहूँ अपने लिए एक रिलैक्स का पीरियड ढूंढते हैं तो बहुत बड़ा कार्य आज आप करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्य नोएडा के गौर स्टेडियम के अंदर आयोजित था जिसका नाम है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण ये कोई नया कार्य नहीं है, कोई नया दौर नहीं है, नया युग नहीं है। पिछले कई दशकों से इसके लिए लोग कार्य करते आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में देश के अंदर इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बराबर जनहित में ऐसे कार्य करते रहे हैं। आज हमारे बीच हैं अर्चना जैन, कुंडलिनी जागरण के बारे में जो आज आपको बताने जा रही हैं। अर्चना जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव में। आज हमें आप बताइए कि कुंडलिनी जागरण से जनता को, देश को और लोगों को क्या लाभ मिलता है? जय श्री माता जी। श्री माता जी ने 5 मई 1970 के अंदर सहयोग शुरू किया था और श्री माता जी ने कहा कि इस कलयुग में जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ तो उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, भागदौड़ बढ़ती जा रही है, नौकरियों में भी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हो रही है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो श्री माता जी ने कहा इस भागदौड़ की दुनिया में अगर किसी को कहें कि पूरा घर का गृहस्थी की चीज़ें छोड़कर और कुछ परमात्मा की ऐसी चीज़ की जाए जो बहुत समय लगा कर कही जाए तो वो मुमकिन नहीं है। तो श्री माता जी 1970 में सहयोग शुरू करा और ये बताया कि आप थोड़े से समय में श्री माता की कृपा से परमात्मा के उस साम्राज्य से जुड़ते हैं, उस शक्ति के साथ जो आप लेकर पैदा होते हैं। अब आते हैं हम बात कि सहयोग है क्या चीज़, आखिर सहयोग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस बात पर हम सहयोग करें और क्यों करें। तो सहयोग जो है वो शक्ति है जिसने हमें जन्म दिया। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, हमारे बच्चे थे, तो वो एक परमात्मा की शक्ति ने उनमें एक जान डाली जो 3 मंथ्स के बाद बच्चा माँ के पेट में घूमने लगा और बच्चे की नाभि माँ की नाभि से जुड़ गई। तो जब वो शक्ति ने प्रवेश किया तो उसने बच्चा माँ के पेट में उल्टा रहता है कि वो सहस्त्रार से प्रवेश करती है, उसके सातों चक्रों को छेद कर वो त्रिकोणाकार अस्थि में जाकर बैठ जाती है। उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो हमारी असली माँ है। बाकी जो हमारे माता पिता हैं ये हमारे सांसारिक माता पिता हैं, लेकिन हमारी जगत माता आदि शक्ति और शिव परम पिता परमेश्वर हैं हमारे। तो उन्होंने ही पूरी सृष्टि का सर्जन किया और उन्होंने अपनी शक्ति, क्योंकि शिव ने हमेशा कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ हुआ है आज तक मेरी शक्ति ने किया है। तो श्रीमती आदि शक्ति अवतरण है, कुंडलिनी स्वरूप है। तो श्रीमती ने कहा कि वो शक्ति तो आपके अंदर जब आप माँ के गर्भ में थे तभी प्रवेश कर गई और उस अंधे कुएं में उसने आपके आँख, नाक, कान, मुँह सब कुछ बना डाला और एक समय आने पर आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ इस सृष्टि के लिए। और माता पिता इसलिए बनाए गए कि वो इस परमात्मा की बनवाई सृष्टि को प्यार से पालकर बड़ा कर सकें और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इस पूरी पृथ्वी पर फैले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी में, कष्ट में, नेगेटिव फोर्सेस, क्योंकि 2 ही फोर्सेस काम करती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो हम आज से नहीं, पुरातन काल से समझते चले आ रहे हैं। और नेगेटिव फोर्सेस इतनी बढ़ती जाएंगी कि लोग आर्टिफिशियल जीवन जीने लगेंगे और उसके अंदर जो 5 तत्व हैं जिससे हमारा जन्म होता है, कहते हैं हम 5 तत्वों में जब जाते हैं तो 5 तत्व में विलीन होते हैं। और जब हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया वो भी 5 तत्वों से, कि अग्नि से, पानी से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से, इन सबको मिक्स करके हमारी बॉडी, इस शरीर का सर्जन किया गया। तो माँ ने कहा कि ये 5 चीज़ें ही आपको साफ भी करती हैं और इनका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। और ये आपके जो 7 चक्र हैं जिसका जिक्र श्री माता ने किया है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। अगर रामायण में देखेंगे तो भगवान राम को जिस दिन आखिरी दिन शिक्षा दी जा रही थी तो कुंडलिनी को जागृत करके गुरु ने घर भेजा था कि इसके बगैर आप कुछ नहीं पा सकते। ऐसे ही लव कुश को जब राम के पास भेजा जा रहा था तो उनके भी गुरु ने उनकी कुंडलिनी उठाई थी और ये कहा था कि कोई परम शक्ति ही इसे उठा सकते हैं या सतगुरु ही उठा सकता है। तो श्री माता जी परम शक्ति हैं, आदि शक्ति अवतरण है और उन्होंने आकर ये कहा कि आप बस केवल हाथ खोलिए, इच्छा पैदा करिए, इच्छा पैदा करिए कि मैं उस शक्ति से जुड़ना चाहता हूँ जो सहज ही मेरे साथ आ गई और मेरे को इस पृथ्वी पर उसने जन्म दिया और वो शिव की शक्ति से मैं कनेक्ट तो माँ ने कहा मैं तो आपके पास आ चुकी हूँ जब आपका जन्म हुआ, लेकिन अब आपको पाना तो उस खुदा को, उस परमेश्वर को है जिसके साथ जुड़ना। और इसीलिए परमात्मा ने ये सृष्टि भी बनाई थी कि जो लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे वो मुझसे जुड़कर आनंद को प्राप्त करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके जो फॉलोअर्स में सिर्फ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख, ईसाई, किस तरह के फॉलोअर्स हैं आपके? हमारे जो विश्व निर्मला धर्म में सभी धर्म के लोग हैं। यहाँ तक कि हमारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि दुबई जैसे के अंदर भी सेंटर्स हैं हमारे।
हमारे। और अरब कंट्रियों में, साउथ अफ्रीका वगैरह में, इस समय चाइना में बहुत तेज़ी से सहयोग फैला है और बहुत फॉलोअर्स इंडिया आके उस चीज़ों को सीख रहे हैं और चाइना में भी सहयोग फैला रहे हैं। और इस समय पर 180 कंट्रियों में सहयोग चल रहा है और इंडिया में भी हर जाति, हर धर्म, क्योंकि माँ ने कहा कि धर्म तो परमात्मा ने बनाया ही नहीं है। परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया था और हम सब ने मिलकर उसे धर्म कर कर एक युद्ध चालू कर दिया। और एक क्योंकि अगर परमात्मा ने धर्म बनाया होता तो सबका ब्लड खून भी अलग हो जाता, वो किसी को दे नहीं सकते थे या किसी का, तो वो कुछ बनाया ही नहीं उसने। वो तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार इस दुनिया को चलाने के लिए बना लिया। और जो भी लोग आए उन्होंने भी, बेचारों ने धर्म नहीं बनाया था। ऐसे जीसस आए तो उन्होंने एक संदेश देने आए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और आप क्षमा करना सीखिए, इसलिए उन्होंने इतना दुख झेला। लेकिन क्या किया लोगों ने, उसको धर्म बना डाला और उसे इतनी कट्टरता में डाल दिया कि कोई और चीज़ अच्छी नहीं है, हम ही सब अच्छे हैं। श्री माता ने कहा हर धर्म का व्यक्ति जो है वो चाहे रूह से जुड़े, रूह के परमात्मा से जुड़े, खुदा से जुड़े, परमेश्वर से जुड़े, जुड़ता तो खुदा से, उसी भगवान से, जिसको एक ही बोला जाता है, यानी कि वो एक ही है। आप किसी भी रूप में आप उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। और अर्चना जी, आप पिछले 18 साल से सहयोग से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी। सहज योग की स्थापना लगभग 50 साल पहले हुई थी। तो आज सहज योग के जो फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स होंगे देश के अंदर, कितने करोड़ फॉलोअर्स होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर? जैसे आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में तो है ही हैं, विदेशों में भी हैं, मुस्लिम कंट्रियों में भी आपके सेंटर्स चल रहे हैं। सेंटर चल रहे हैं और करोड़ों की संख्या में है सर। लेकिन जहाँ तक हमारी बात हम कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे को श्रीमती ने एक ही बात कही है कि आपका कार्य जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, जैसे कि हमारे जीवन में हुआ, तो मेरी एक ही गुरु दक्षिणा है कि आप निस्वार्थ, बिना पैसा लिए, बिना किसी चीज़ के, आप वो चीज़ें लोगों को बताइए, केवल बताइए, ये आपका कार्य है। और जो उनको बता रहे हैं, अगर उनको जुड़ना है, मुझे लाना है, तो वो मेरा कार्य। अगर मैं महाशक्ति हूँ तो उस व्यक्ति को ज़रूर मैं अपने तक लेकर आ जाऊँगी और वो मेरा कार्य है कि मैं कितने लोग सहयोग में आएंगे। लेकिन करोड़ों की संख्या में सहयोग आए हैं, लेकिन गिनती हमने कभी करने की कोशिश नहीं की। एक बात बताइए, आपके साथ ऐसा क्या इत्तेफाक हुआ था जिससे कि आप सहज योग से जुड़े और सहयोग से इतने जुड़े कि आज आप लोगों को अंदर घर घर से बुला कर आप उन्हें जागरूक कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, उनका भला कर रहे हैं, उनके दिनों को अच्छा कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि परमात्मा जब हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो जब मेरे आज से 18 साल पहले तो मैं सहयोग में आई, लेकिन उससे भी 2-4 साल पहले मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया और आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। और बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैंने हर मंदिर, मतलब मैं थोड़ी टीचर रही हूँ और बहुत कड़क टीचर रही हूँ, डोमिनेट भी बहुत रही। अब तो खैर बदल दिया माँ ने, लेकिन बहुत डोमिनेट टीचर थी। तो मैं किसी चीज़ को मानती नहीं थी और गुरु मतलब किसी को नहीं मानना है, मतलब कि मेरे को लगता था कि ये सब मेरे को फाल्स है। मैं भगवान को मान सकती हूँ, बाकी किसी को नहीं मान सकती। तो मैं बीच में आपको रोक के एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक शिक्षिका रही हैं जय, और शिक्षिका के सबसे पहले जो छोटे से हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आपके अंदर ये बात कैसे घर कर गई कि गुरु? सर उसके पीछे भी एक कारण है कि जब मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई तो मैं कई लोग मुझे कोशिश करा, कई लोगों ने, कि किसी से कनेक्ट करने के लिए कि भाई जैसे मैं इस चीज़ को मान के शायद ठीक हो जाऊँ कुछ हूँ। लेकिन जब मैं उन चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए गई तो वहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट या हर तरीके का और भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देने लगी कि जिसको, क्योंकि मैं थोड़ी सी कड़क टाइप भी थी तो मेरा थोड़ा उस पर भी ध्यान उस समय जाता था। अब तो खैर थोड़ा बदल गया, तो चला जाता था। तो वहाँ मैंने देखा पैसे की बात हो रही है, इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं जिसको देखकर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दी कई जगहों पर जाने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि उसको देख के मुझे लगा कि ये किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है जो कि आप कहते हो परमात्मा से जोड़ने के लिए आपको बुलाए, आप तो अपने से जोड़ रहे, परमात्मा से तो जोड़ दो। क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि गुरु वही जो साहेब मिला दे। तो मेरी खोज थी कि मुझे वो गुरु मिले जो मुझे साहेब से मिलाए, अपने से नहीं, मुझे रास्ता दे, मुझे बताए वो रास्ता जिसके ज़रिए मैं उस परमात्मा को पा सकूं। लेकिन मैं जहाँ भी गई वहाँ वहीं पर उलझा दिया गया कि आप उसी के आसपास रहेंगे। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ ना, आपको पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिल पाया, यही कहना चाहेंगे? नहीं मिल पाया सर, सतगुरु जिसे कहते हैं, श्री माता ने उनको सतगुरु ही बोला है, जो हमारे भव सागर पे रहते हैं, हमारे नाभि चक्र के चारों तरफ। ठीक है, तो वो खोज थी कि परम मिले,
लेकिन वो कहीं भी जाने के बाद कुछ ऐसी उलझनें आई, कुछ ऐसी बातें आई कि लगा कि नहीं, ये सतगुरु नहीं है, इनके साथ जुड़कर कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो मैं अपना नहीं पाई और उसके बाद फिर मेरे व्यू बदल गए कि नहीं, मैं इसको नहीं, मैं परमात्मा को ही मान सकती हूँ, मैं इन चक्करों में नहीं फंस सकती कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परम चाहिए। तो जब मैंने देखा वो मेरे को अपने आसपास ही घुमाना चाह रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को डिनाई कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकती। मुझे अगर आप परमात्मा तक जाने का कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो जिसके द्वारा मैं उसको महसूस कर सकूँ, तो बिल्कुल बताइए। तो वो चीज़, उस चीज़ ने मुझे जो है ना थोड़ा गुरुओं की उन चीज़ों से थोड़ा दूर कर दिया और फिर मैं भगवान की तरफ भागने लगी। तो मैंने हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद में मत्था टेका कि भगवान मुझे 10 साल की उम्र दे दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, शायद ये बड़े हो जाए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो लोग भी आपके साथ नहीं होते ज़्यादा, कुछ आपको संघर्ष तो हम ये माने कि आपके साथ में जो एक घटना घटी, जो कैंसर आपको हुआ, उससे आप मुक्त हुई, तो आपका जो झुकाव है सहज कुंडली जागरण की तरफ आप ज़्यादा झुकाव हुआ आपका, उससे आपके अंदर जो एक उत्साह जागा कि मैं तो स्वस्थ हो ही गई हूँ, मैं औरों को भी स्वस्थ रखूँ। नहीं सर, वो सस्ते पहले की बात हो गई। हुआ क्या कि जब मेरे को डॉक्टर ने मना करा कि आप जॉब नहीं करें। मैं एडमिनिस्ट्रेटर रही, स्टेट बैंक एम्प्लॉय था, एफएनकाई सोसाइटी की भी, एनजीओ की भी एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि टीचर की जॉब तो डॉक्टर ने मना कर दी कि आप नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसी जॉब चुन ली जिसमें मेरे को दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है मैं किसी को मैनेज करती रहूँगी, तो उसमें चली गई। लेकिन जब मेरी स्थिति बिगड़ी, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। एम्स के डॉक्टर आंचल श्रीवास्तव सर्जन है, उन्होंने इलाज किया कि नहीं भैया, आपका चेहरा बिल्कुल सूज के बाहर आ गया, पैर 3-3 किलो के हो गए हैं, शरीर इतना सूजन हो गए, आप कर ही नहीं सकते, आप घर बैठिए, कभी भी आपकी डेथ हो सकती, क्या कर रखा है आपने। तो मैंने जॉब छोड़ दी, मैं घर चली गई, घर पे बैठने लगी। तो वहाँ पे क्योंकि मेरा जॉब ऐसी थी, मैं लोगों से कांटेक्ट कम होता था, लेकिन लोग मुझे ये मानते थे मैडम है जॉब करती हैं, मतलब जैसे एक होता है ना चारों तरफ। तो मेरा घर ऐसे नीचे था और ऐसे ही ऊपर एक और फ्लैट था दिशाल कॉलोनी में, तो वो सहजयोगी थे, तो उनके घर में माँ की फ़ोटो लगी हुई थी। लेकिन मैं तो थोड़ी इस तरह से अगेंस्ट हो गई थी ना गुरु वगैरह का, तो मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा, मतलब उस तरफ मैंने निगाह नहीं डाली, लेकिन वो मुझे देख रही थी श्री माता जी या, और वो समय बीतता गया। फिर एक दिन मैंने अपने मन के अंदर सोचा कि आई अटेम्प्ट टू द सुसाइड विद माई चाइल्ड, आई थिंक दिस थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर मैं छोड़ के चली गई तो शायद इन्हें कोई ढंग से नहीं पाल पाएगा। वो मेरे दिल में आने लगी भावना, एक नेगेटिव फोर्सेज ने कार्य कर शुरू कर दिया। तो माँ, लेकिन श्री माता जी देख रही थी, माँ ने कहा अब इस बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है, अब तो ये जाने वाले, मतलब मामला ख़राब हो गया अब। तो वो भैया पानी डालने के लिए पौधों को आए और उन्होंने 2 दिन तक मुझे वहाँ बैठे हुए देखा। तीसरे दिन वो अंदर गए, अपनी वाइफ से बोला, लक्ष्मी जरा देखो क्या बात होगी, मैडम आजकल ऑफिस नहीं जाती, पूछी तो सही, जबकि बोलचाल नहीं थी, लेकिन उनको इतना पता था मैम जॉब करती। फिर वो आए बालकनी में, उन्होंने कहा क्या हो गया मैम, आजकल ऑफिस नहीं जाती, कोई बात हो गई। मैंने कहा दीदी मेरे को तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मैंने कहा ऐसे से सफरिंग हो और दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हम माता निर्मला देवी का सहयोग करते हैं, क्या आप करना चाहेंगे। तो मैंने कहा नो। बोले क्यों। मैंने कहा नहीं मैं गुरु मंत्र वगैरह नहीं लूँगी, अगर परमात्मा की बात करना चाहते हो तो करो। तो उन्होंने कहा नहीं आदि शक्ति अवतार आपको कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जाएगा, कुंडलिनी शक्ति है जिसके माध्यम से श्री माता जी आपको परमात्मा से जोड़ेंगी और आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक हर तरीके का फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने ध्यान के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो मैंने कभी आजमाया नहीं था। मैंने पूजा पाठ व्रत सब कर डाले, हर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद, लेकिन एक यही काम नहीं किया था। तो मेरे को कहीं आशा की किरण ने छू लिया कि क्या पता ये ध्यान से मैंने सुना है लोग ठीक हो जाते हैं, मैं भी ठीक हो जाऊं। तो जो बच्चे मेरे दिल के अंदर समाये हुए थे, तो उनके लिए एक इच्छा पैदा हो गई कि अच्छा मैं चलूँगी। तो ये कहें कि आपके अंदर एक स्वार्थ की भावना जगी, बिल्कुल जगी, और उससे आप प्रेरित हुई। तो आपके अंदर जो लालच बना के मैं इसका करूँ तो स्वस्थ हो जाऊंगी। नहीं सुनिए, स्वार्थ कह लीजिए, एक माँ कह लीजिए, अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। या आज भी कह रही हूँ मैं, आज भी नहीं है कि अभी भी मैं माँ से कहती हूँ माँ मुझे 10 साल की दी, माँ ने तो 18 दे दी। मैंने कहा माँ 10 साल दे दीजिए, फिर बुला भी लेंगी तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन वो उस समय स्वार्थ कहिए सर कि माँ की ममता कहिए कि जिसने मुझे उस तरीके का बना दिया कि क्या पता मैं रहूँ, मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएँ कि अपने हाथ पैर के होके अपने आप अपने को पाल सके, मैं उस लेवल पर ले। स्वार्थ उस दिन भी था और स्वार्थ आज भी है, स्वार्थ में फ़र्क है। पहले आप अपने हित के स्वार्थ की सोच रहे थे, अब आप 10 साल और मांग रहे हैं, तो वो इस जनता के स्वास्थ्य के और जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो स्वार्थ वहाँ भी था और स्वार्थ यहाँ भी है। तो वो बच्चों का जो एक भावना एक माँ के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है, वो परमात्मा ने डाल दी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि क्या पता मुझे ज़िंदगी 10 साल की मिल जाए, मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ, मैं इतना देख जाऊँ अपने बच्चों को कि कम से कम ये अपने हाथ पैर के हो गए, अपने आप कर सकते हैं। तो वो एक भावना ने मुझे ज़रूर कनेक्ट किया श्री माता जी के साथ। वो मैं गई सेंटर, आई फील इट कुंडलिनी, मतलब मैंने देखा कि 3 नाड़ियाँ मेरे सिर के ऊपर से ऐसे क्रॉस करके जा रही है। जब मैंने आँख बंद करी, उन्होंने कहा चित्त पे चित्त डालिए सहस्त्रार पे, तो मैंने जैसे चित्त डाला तो मुझे वैसे 3 नाड़ियाँ क्रॉस करके जाती दिखाई दी। मुझे उस काड़ियों का
चक्कर तो नहीं समझ में आया, लेकिन इतना समझ आया कुछ गया, कुछ ऐसा हुआ। तो आपने महसूस अनुभव किया उसको? बिल्कुल, और ठंडी कूल, मतलब पहले तो बहुत गर्म वाइब्रेशंस महसूस किए मैंने, क्योंकि मैं बीमार थी तो एक्चुअली गर्म थी। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ से मांगिए कि माँ मुझे परम का एहसास कराइए, परम का एहसास कराइए, तो थोड़ी देर के बाद आई फील ठंडी वाइब्रेशन, कूल वाइब्रेशन महसूस की सहस्त्रार्थ पे, जैसे इसमें कमल का फूल बना है उसके ऊपर। फिर मेरे को लगा कुछ तो हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ हल्का लग रहा है, कुछ ठीक लग रहा है। फिर वो भैया मुझे बोले कि फ़ोटो दे दी माँ की कि आप घर में लगा लीजिए और इनके सामने आप 5 मिनट सुबह शाम बैठिए। और उन्होंने कहा आप मेरे घर 10 मिनट के लिए आइएगा। मैं उनके घर 10 मिनट के लिए गई तो उन्होंने मुझे मेरी, क्योंकि लेफ़्ट नाड़ी थी, हमारी 3 नाड़ियों का चक्र बताया माँ ने, लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर। हमें सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन हम पास्ट के जीवन जीते हैं तो लेफ़्ट की तरफ चले जाते हैं। तो वो लेफ़्ट की बीमारी, मेरी प्रॉब्लम लेफ़्ट की बीमारी पे थी, क्योंकि नाड़ी अंसा चक्र से क्रॉस होकर यहाँ आती है और यहाँ पर थी। तो उन्होंने मुझे घर बुलाया, उन्होंने 2 प्रक्रिया मुझे बताई, जल क्रिया करिए, एक माँ ने बता रखी है इसके लिए, और एक आप सूजन बहुत थी बॉडी में उसके लिए, और एक आप कैंडलिंग करिए, थोड़ा सा इसको गर्म करिए, तो छोटी 2-2 सेकंड की बात बताई उन्होंने। तो मैं घर आ गई, मैं उसको करने लगी। तो जब मैं जल क्रिया कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि मेरे शरीर से कुछ हो रहा है, नीचे चींटियाँ काट रही हैं, कुछ हो रहा है। मैंने कुछ तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उससे थोड़ी सी डर भी गई कि ये क्या हो रहा है मेरे पैर के अंदर, जब मैं पानी में पैर डालती हूँ। तो वो शिव माता जी मेरी नेगेटिविटी निकाले, मैं समझ नहीं पाई। तो भैया ने बोला नहीं, मेरे कहने से, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा मेरे कहने से आप सिर्फ 10 दिन कर लीजिए। उन्होंने मुझे बोला 10 डेज़ आप शिव माता के सामने बैठिए, फिर देखेंगे। आप भैया बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 डेज़ मेरी पूरी बॉडी की स्वेलिंग उतर गई, जो डॉक्टर सालों से नहीं। बस आपने कहा ना कि एक पीरियड के तक आपने स्वार्थ के, नहीं, वो 10वें दिन ही ख़त्म हो गया। मतलब 10वें दिन क्या हुआ कि मेरे अंदर एक बिल्कुल जैसे स्वेलिंग मेरी बॉडी की उतरी और मेरा चेहरा नॉर्मल स्थिति पे आ गया। बस मैंने मंदिर में गई और मैंने कहा हे भगवान, अब तो शरीर में चाहिए 7 चक्रों पे, बाहर कुछ नहीं। अब बाहर की दुनिया को छोड़ दिया। और तब आपको ये महसूस हुआ कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे इंटरनल है, आंतरिक है। हम आंतरिक शक्तियों पर, आंतरिक कर्मों पर ध्यान दें तो हम ऊपर उठ सकते हैं। जो 7 चक्रों पे देवी देवता निवास करते हैं, और हम उसको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारी ये 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र, जो 7 पावर पॉइंट बोलते हैं वो लोग डॉक्टर्स, उस पावर पॉइंट से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आप, कोई लोग कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बंदा नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। अगर वो ब्रेक होगी तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता और व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। उसको पूरे डॉक्टर्स हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए कह देते हैं कि आप बेड पे चले जाइए, क्योंकि वो पावर कनेक्ट नहीं हो रही और टूट गई वो पावर जो हम सहस्त्रार से परमात्मा से जोड़ते हैं, तो उस कारण से वो चल नहीं पाता। तो वही बात हमारे सहयोग के अंदर कि जिस चक्रों से रिलेटेड आपको बीमारी है या नाड़ी के रिलेटेड, जब वो चक्र क्लियर होने लगते हैं, शिव माता ने बहुत छोटे उपाय बताए जो 2-2 मिनट के, जो आपको खुद करने हैं। अपना गुरु स्वयं बनिए, शिव माता ने बार बार आप ही को सिखा दूंगी, आप क्यों चिंता करते हो। और 10 आपने बोला कि जो आपने मेरे से पहले कहा था कि हाँ, उस समय जो आपने सोचा कि मेरे को ज़िंदगी मिली गई है, लेकिन 10वें दिन से वो चीज़ ख़त्म हो गई सर। वो ज़रूर बताना चाहूँगी। ये मेरा मतलब मेरे दिल की बात है कि वो लोग समझें उस चीज़ को कि मैंने क्या उस समय पाके मैंने क्या बोला। कि एक तो मैंने ये कहा कि मुझे अंदर चाहिए सब कुछ, अब तो मैं अंदर ही महसूस करना चाहती हूँ। कहने का आपका लबो-लुभाव ये है, करेंगे तो पाएंगे। बिल्कुल। यानी दूसरी भाषा में अगर इसको कहें, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप करेंगे, लाभ आपको मिलेगा। आप अंदर की तरफ आइए तो सही, देखिए आपको कितना सुख, कितना चैन, कितना आराम आपको मिलने वाला है। आप स्वयं महसूस करेंगे। जय धन्यवाद, आपने हमें बहुत अपना बहुत कीमती समय दिया। वो वही चाहती हैं कि पूरी दुनिया में जो नेगेटिव फोर्सेस कार्य कर रही हैं उससे लोग मुक्ति पाएं और अपने गुरु स्वयं बनकर सहयोग अपनाकर अपने आप को, अपनी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करें। और इस समाज में जब पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेगी तो लोगों का जीवन ऑटोमेटिक बदलेगा, क्योंकि शैतानी शक्तियों का कम हो जाएगा और पॉजिटिव वाइब्स का ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये सतयुग की स्टार्टिंग है सर। शिव माता ने कहा कि ये जो लोग चुन कर आएंगे और ठहरेंगे सहयोग में, वो आने वाले वक्त में सतयुग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर से सारी चीज़ों को शिव माता निकाल चुकी होगी। थैंक यू। आपने बड़े ध्यान से सुना और आप इस पर अमल करें और लाभ उठाएं। मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए गौर सिटी स्टेडियम नोएडा से।